मुल्क में इंतखाबी गहमा गहमी में इजाफा हो गया है। कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं। 22 दिसंबर तक कागजात जमा करवाए जा सकते हैं। उम्मीदवार की इब्तिदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। बिल्कुल, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हमीद लंगरा, जबकि लाहौर से शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करेंगे शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का। हमीद, बताइए कैसी गहमा गहमी है इलेक्शन की? जी, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में कागजात नामजदगी हासिल करने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन के बाहर एक डेस्क भी कायम किया गया था इस हवाले से, जहाँ से रिज़र्व सीट्स जिनमें ख़वातीन अक़लियतों समेत जो है वो कौमी असम्बली के उम्मीदवारों अपने कागजात नामजदगी वसूल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जनरल नशस्तों के उम्मीदवार भी यहाँ से कागजात नामजदगी वसूल कर सकते हैं। कल से अब तक तकरीबन इलेक्शन कमीशन के बाहर कायम किए डेस्क से तकरीबन 100 के करीब जो है वो फॉर्म हासिल किए गए हैं। इसी तरीके से DOR ऑफिस जो है वहाँ से तकरीबन इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, NA 46, NA 47 और NA 48। वहाँ से तकरीबन 50 से ज़ायद के करीब जो है वो मुख्तलिफ तीनों हलकों के लिए फ़ॉर्म हासिल किए गए थे। इस 11 सफ़ाती जो एक फ़ॉर्म जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात नामजदगी फ़ॉर्म जो है वो जारी किया गया है। इसके अंदर मुख्तलिफ खाने जो हैं वो शामिल किए गए हैं। सबसे पहले इसमें जो है वो ख़त्म नबूवत का खाना शामिल है। इसके साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो हल्फबारदारी का जो बयान था वो उसमें शामिल किया गया है। इसमें असासों के हवाले से जो है वो एक खाना शामिल किया गया है। उसके अंदर जो है फैमिली ट्री जो है उसकी मुकम्मल तफसीलात जो है इसके अंदर शामिल की गई हैं। इस हवाले से यहाँ पर मरकज़ी इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो डेस्क से कागजात नामजदगी की वसूली का सिलसिला जो है वो जारी है। हम साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर का रुख करेंगे, ज़ैनुल आबिदीन से बात करेंगे। ज़ैन, बताइए लाहौर में कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? इलेक्शन 2024 का मैदान आज अमली तौर पर सज चुका है। कागजात नामजदगी जो है वो वसूल करने का आज सिलसिला शुरू हो चुका है, जो 22 दिसंबर तक जो है वो जमा होने का आखिरी दिन ठहराया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। सूबाई इलेक्शन कमीशन के बाहर इस वक्त जो है वो जहां पर मीडिया बड़ी तादाद में मौजूद है, वहां पर बहुत सारे जो सियासी जमातों के उम्मीदवारान हैं वो अपने अपने हलके के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए आ रहे हैं। और ये है कि तकरीबन 44 के करीब रिटर्निंग अफसरान तैनात किए गए हैं, जिसमें कि 14 कौमी असम्बली की जो हैं वो नशिस्तें हैं और 30 जो है वो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं पंजाब की। और इसके अलावा अगर लाहौर की इसके अलावा अगर हम बात करें मजबूरी तौर पर, तो 88 के करीब असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान तैनात किए गए हैं। यहाँ पर सूबाई इलेक्शन कमीशन जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर 20 रिटर्निंग अफसरान जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि कागजात के नामजदगी जो है वो दे रहे हैं उम्मीदवारान को। और जमा जब होंगे तो यहीं पर वसूल भी किए जाएंगे। लेकिन इसके अलावा हर हलके में भी रिटर्निंग अफसरान का जो स्टाफ है वो कागजात के नामजदगी देने का और वसूल करने का जो है वो वहाँ पर बैठे हैं। और बिल्कुल, उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। इस्लामाबाद से हमीद लंगरा और लाहौर से हमारे नुमाइंदे शेख ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अपडेट करेंगे आपको। लाहौर में कौमी असम्बली की 14, पंजाब असम्बली की 30 नशस्तों के लिए कागजात नामजदगी का इजरा इस वक्त किया जा रहा है। बिल्कुल, कराची, कोयटा और पेशावर में भी आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी है। कोयटा की 3 कौमी और 9 सूबाई असम्बलियों की नशस्तों के लिए कागजात नामजदगी की वसूली के लिए मुख्तलिफ मकामात मुख्तस किए गए हैं। पेशावर में भी कागजात की वसूली और जमा कराने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, पहले बात करते हैं कराची में अशरफ सोलंकी हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि कोयटा से मोहम्मद फैजान खान और पेशावर से अब्दुल करीम हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करेंगे कराची का। अशरफ, बताइए क्या सूरत हाल है? हाँ जी, देखिए आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी का सिलसिला शुरू हो गया है और आज से जो है कागजात नामजदगी जो उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ पार्टियों के वो वसूल यहाँ से वसूल भी करेंगे और जमा भी कराएंगे। 22 दिसंबर तक जो है तमाम हलकों के जो उम्मीदवारान हैं वो अपने फार्म यहाँ पर जमा करा सकते हैं। इस वक्त मैं DC साउथ के ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर अब तक जो है सूबाई असम्बली के हलके PS 108 के लिए 35 फार्म
वसूल किए गए हैं, जबकि टोटल जो कौमी व सूबाई के फार्म यहाँ से अजरा हुए हैं वो तकरीबन 100 से ज़ायद हुए हैं। अब तक कोई किसी भी उम्मीदवार ने यहाँ पर फार्म जमा नहीं कराया। पीपल्स पार्टी के PS 108 से उम्मीदवार हैं रऊफ़ अहमद नागौरी, उसने भी वसूल किया है, जबकि PS 108 से एक खातून है शहनाज, उसने भी यहाँ से फार्म वसूल किया है, जबकि वो कल या परसों यहाँ पर फार्म जमा कराएंगे और ये सिलसिला 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। 22 दिसंबर के बाद तमाम जो फार्म वसूल किए जाएंगे उनकी हतमी फ़हरिस्त जो है 23 दिसंबर तक जारी की जाएगी और तमाम कराची के जो 22 कौमी के और 47 सूबाई हल्के हैं उस पर फार्म का अजरा और जमा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। जी अशरफ, साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची की सूरत हाल तो हमने जान ली, अब कोयटा का रुख करेंगे और फैज़ान खान से जानेंगे। फैज़ान, बताइए, सिलसिला जारी है, कैसी तादाद देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी इंतखाबी अमल का आगाज़ हो चुका है। कोयटा से कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तों पर जो इंतखाबात है वो होंगे और उसमें हिस्सा लेने के लिए ख्वाहिशमंद अफराद है वो कागजात नामजदगी अपने मुतल्लिका जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनसे हासिल करें। इस समय डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर रिटर्निंग अफसरान जो हैं वो कागजात नामजदगी जारी भी कर रहे हैं और वसूल भी कर रहे हैं। कोयटा शहर का जो कौमी असम्बली का एक हल्का है NA 262, वहाँ से अब तक 20 कागजात नामजदगी जो है वसूल किए जा चुके हैं। NA 264 से 27 कागजात नामजदगी जो है वसूल किए जा चुके हैं। इस तरह सूबाई असम्बली के हल्का PB 39 से जो है 13 कागजात नामजदगी जो हैं वो जारी किए गए हैं। PB 38 से 7 कागजात नामजदगी जो हैं वसूल किए गए हैं। जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं इलेक्शन लड़ने के, उनकी जानिब से इस तरह PB 40 से 22 कागजात नामजदगी जो हैं वो जारी किए गए हैं। अब तक PB 42 से 28 कागजात नामजदगी जारी हुए हैं। PB 44 से 25 कागजात जो हैं वो जारी किए गए हैं, जबकि PB 41 के रिटर्निंग अफसर ने अब तक 13 जो फॉर्म हैं वो जारी कर दिए हैं। 22 तारीख तक जो है कागजात नामजदगी जारी और वसूल करने का जो सिलसिला है वो रिटर्निंग अफसरान के पास जारी रहेगा। जी फैज़ान खान साथ ही मौजूद रहेगा। रुख करते हैं पेशावर का, अब्दुल करीम से सूरत हाल जानते हैं। पेशावर की सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा अब्दुल करीम। जी बिल्कुल, 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए आज कागजात नामजदगी का आज से आगाज़ हो चुका है। इस वक्त हम सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में मौजूद है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ पार्टियों के जो उम्मीदवारान हैं वो अपने कागजात जो है जमा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो जमात इस्लामी की इनायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि हम इस वक्त तक जो 115 सीटें हैं जनरल, उसमें से 100 पे अपने उम्मीदवारों को नामज़द कर चुके हैं और हमारा प्लान है कि अगर कोई किसी जगह पे एडजस्टमेंट वगैरह लोकल ना हो तो हम तमाम के तमाम हलकों पे अपने कैंडिडेट्स खड़े करें। 45 कौमी असम्बली के हलके हैं और उसमें से कोई 40 पे हम अपने कैंडिडेट्स नामज़द कर चुके हैं और हम प्लान करते हैं कि अगर किसी जगह एडजस्टमेंट वगैरह ना हो तो हम तमाम के तमाम कैंडिडेट्स जो है वो खड़े करें। हमारी एडजस्टमेंट की पॉलिसी है कि हम पूरी मुल्क के अंदर और पूरी सूबे के अंदर एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अलबत्ता लोकल तंजीमों को बाज़ लोकल तंजीमें अगर नेगोशिएट करती है तो वो हमारी अप्रूवल के से एडजस्टमेंट कर सकती है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जमात इस्लामी की इनायतुल्लाह साहब थे जो यहाँ पर अपने कागजात नामजदगी के लिए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पहुँचे। जी इंतखाबात करीब हैं और सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी है। कराची, कोयटा और पेशावर में भी आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदगान अशरफ सोलंकी, अब्दुल करीम और मोहम्मद फैज़ान खान साथ मौजूद थे। आप तीनों का शुक्रिया।